नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सबसे पहले आप सभी को होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। यह वीडियो तुला राशि के मार्च के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था आप सब लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि आपका पूरा महीना उसी पर ही निर्भर करेगा कि अच्छा जाएगा या बुरा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव अभी एट प्रेजेंट मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनका यही गोचर आपकी राशि के लिए सबसे बेस्ट है। सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ राशि यानी कि पांचवें भाव में, फिर मीन राशि यानी छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। वहीं पे शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है, उच्च के होकर छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल कर्क राशि में दशम भाव में कार्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु पांचवें भाव में और वहीं पे केतु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की जो पूरी स्थिति है मार्च के महीने में तुला राशि के लोगों के लिए आपके कैरियर प्रोफेशन यानी बिजनेस में क्या कुछ प्रभाव डालने वाली है। मंगल 10वें भाव यानी कि कार्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी काम में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। अगर प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, टाइम भी है, तो प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ ईगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि ईगोइस्टिक आप होंगे, गुस्सा भी ज्यादा करने वाले हैं, जल्दबाजी भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। वहीं शनि तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शत्रुओं या जो भी आपके प्रतिद्वंदी है उन पे आपको विजय। कोर्ट का कोई केस चल रहा है तो वहां पे आपको सफलता। बच्चे अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उनको सफलता। गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। मिड मार्च के बाद सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और विरोधी और ज्यादा कमजोर पड़ने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ आंखों का ध्यान रखें और ईगो में किसी को भी कुछ बोले ना। तो जितना आप मेहनत करेंगे इस महीने में, उतना ही आपको फायदा इस पूरे महीने में मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो केतु 11वें भाव में, आय स्थिर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा होगा, आपको हमेशा उसमें कमी ही लग रही होगी। गुरु 9वें भाव में, भाग्य से धन लाभ होगा, धर्म में रुचि बढ़ने वाली है, पिता का सहयोग भी मिलने वाला है, और लंबी दूरी की यात्रा या जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर उन्हें मिल सकते हैं। मंगल दशम भाव में, तो नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। मीन्स कुल मिलाकर धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन किसी भी प्रकार की, जैसे होता है ना कि कुछ शॉर्टकट है, उनको आपको टालना चाहिए, और बड़ा लंबा निवेश भी इस समय टालना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो राहु 5वें भाव में, अचानक प्रेम संबंध हो सकता है, अचानक ही किसी से अट्रैक्ट आप हो सकते हैं, जो बहुत एक टेम्परेरी फेज ही हो सकता है। तो इसकी वजह से आपका एक तो फेम खराब होगा, खुद ही भावनात्मक रूप से उलझन में आ जाएंगे। तो अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में, तो गलतफहमी से बचे, थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। वही शुक्र के उच्च के होकर छठे भाव में, तो रिश्तों में थोड़ा सा अलग तरीके का एक चीज बनेगी, अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। साथ ही आपको अपने अपोजिट जेंडर से सावधान भी इस समय में रहना होगा। पार्टनर की भावनाओं को भी आपको जरूर समझना होगा, और आपको कहीं ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि जिससे आपका नेम फेम खराब हो जाए। तो आपको थोड़ा सा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अभी मैरिड नहीं है, मित्रों से दूरी या आपका नेटवर्क भी अभी इस समय में बदल सकता है। गुरु 9वें भाव में है, तो पिता या गुरु से आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि लंबी दूरी की आपकी यात्राएं संभव है, उसमें धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो क्योंकि अभी 6th हाउस बहुत एक्टिव है, तो विशेषकर वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट की प्राइवेट की कैसी भी, तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार महीना ये रहने वाला है। राहु 5वें भाव में, तो क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। लेकिन इसी के साथ राहु क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान भटका सकता है, शॉर्टकट अपनाने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है, तो वहां पर आपको
ध्यान रखना है और अपनी फोकस को बनाकर रखना है। अगर हेल्थ की बात करें तो शनि 6th हाउस में, तो जो भी पुरानी बीमारियां चल रही होगी तो उनसे राहत ही मिलेगी, अच्छा ही आपको लगने वाला है। वहीं मंगल 10वें भाव में, तो काम बहुत होगा, आप काम स्पीड से भी बहुत करेंगे, बहुत भागदौड़ भी करेंगे, तो क्या होगा, थकान होगी। तो उस थकान की वजह से थोड़ा हाथ पैरों में दर्द या इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, नियमित दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च 26 कैसा रहेगा, कैरियर में तेज ग्रोथ हो सकती है, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन प्रेम में सावधानी आपको रखने की जरूरत है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अगर आप तुला राशि के हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको पूरे ही महीने मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।